तो पिछले क्लासेस में हमने फील्ड के आधार पर वैल्यू को यहाँ पर लाना देखा है। अब हम बात कर रहे हैं फीस की, कि हमें फीस जमा करना है। तो हमें पहले तो ये देखना है कि कौन सी फीस जमा करना है। तो जो भी फीस हम जमा करें उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। तो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन बना रहे हैं, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और वही लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट में गए, रेंज में डेटाबेस से हम फील्ड का सिलेक्शन कर लेते हैं। फील्ड है हमारी एडमिशन, एग्ज़ाम और अदर, बस इतनी रहेगी। ओके करेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल गया कि हम एडमिशन फ़ीस जमा कर रहे हैं। अब जब एडमिशन फ़ीस जमा कर रहे हैं तो कर कैसे रहे हैं, ऑनलाइन या कैश। ठीक है, तो दोनों का भी हम ड्रॉप डाउन बना लें। लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पर एक तो हम बना लेते हैं कैश पे, कॉमा यूपीआई पे। यूपीआई है ना, ऑनलाइन ही हो गया। जिसको बैंक पे कह सकते हैं, एक ही बात, क्योंकि यूपीआई पेमेंट भी करेगा तो बैंक में ही जाएगा। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सके ऐसा हमने ऑप्शन बना दिया। ठीक है, इसको बोल्ड कर दें, अलाइनमेंट सेट कर दें, फॉर्मेटिंग अच्छा होना चाहिए और इन फील्ड का थोड़ा सा हम साइज छोटा कर दें, फ़ॉन्ट साइज, क्योंकि जो जमा है और ये जो रिकॉर्ड निकाल रहे हैं इनमें अंतर होना चाहिए, ताकि बोल्ड अवश्य कर दे पर साइज थोड़ा फ़ॉन्ट का छोटा रखें। बल्कि हो सके तो हम इस वाले सेक्शन को किसी अन्य कलर में भी कर सकते हैं। अब जो जमा करेंगे वो हम यहाँ करें। सपोज करिए कि एडमिशन फीस इनकी जमा है। अब हम तीसरी फीस इनकी जमा कर रहे हैं, एग्ज़ाम 2। कितनी जमा कर रहे हैं, तो हमें करना है 3000, 3.5 जो भी है। ठीक है, करना कहाँ है, तो इस डेटाबेस में, यानी कि जो स्टूडेंट है, राज ही है शायद, है ना। तो स्टूडेंट राज के डेटाबेस में यहाँ पर फीस जमा होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें यूनिक रिकॉर्ड चाहिए, सारे रिकॉर्ड में से एक ही रिकॉर्ड आए जिसका हम चाहते हैं। तो इसके लिए हमें चलाना होगा फिल्टर। ठीक है, और फिल्टर क्या करता है, पूरे डेटा में से यूनिक डेटा आपको प्रोवाइड करवाता है। अभी फिल्टर मैं आपको यही बता रहा हूँ। फिल्टर के लिए क्या है, एक तो फील्ड चाहिए हमें। जैसे सपोज करिए कि हमें इस पूरे रिकॉर्ड में से एक यूनिक रिकॉर्ड चाहिए या कोर्स वाइज रिकॉर्ड चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इक्वल, पहले तो फील्ड देते हैं, सेम फील्ड होना चाहिए। फील्ड में यदि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो फिर फिल्टर नहीं चलेगा। तो हमने इक्वल दे करके उसका दे दिया ताकि समानता रहे। इसके बाद यहाँ पर हम वो कोर्स लिखें जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। जैसे हमने सपोज करिए DCA लिखा, तो DCA रिकॉर्ड इसमें से आना चाहिए। रिकॉर्ड कितने भी हो सकते हैं, अभी तो यहाँ पर ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं, 5-7 रिकॉर्ड है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि यदि 50-100 भी होंगे तो उन 50-100 रिकॉर्ड में से वही रिकॉर्ड आए जिनकी हमने मांग की है। ठीक है, तो इसके लिए हम डेटा में जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको एडवांस फिल्टर। एक बेसिक फिल्टर होता है, बेसिक फिल्टर आगे हम समझेंगे। अभी हम लगाएंगे एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर में मांग रहा है लिस्ट रेंज। वो लिस्ट दीजिए जिसमें से आपको डेटा चाहिए, तो रेंज पूरा सेलेक्ट करिए। तो यहाँ लिस्ट रेंज में यहाँ पर क्लिक करना है और इसको रेंज बता देना है हमारे डेटाबेस की। तो हमने डेटाबेस की रेंज यहाँ से सिलेक्ट की। ठीक है, कहाँ तक, तो आपका जितना भी डेटा है, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन कर देना।
कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन से पूरा रेंज सेलेक्ट करेगा जहाँ तक डेटा है आपका। तो ये पूरा डेटा है हमारा, इस पूरे डेटा में से, ठीक है। तो रेंज आ गई, यहाँ पे क्लिक करेंगे, बोल रहा क्राइटेरिया रेंज, आपका क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया रेंज में से ये रेंज सेलेक्ट कर लेना कि हमारा क्राइटेरिया ये है, कोर्स और उसकी वैल्यू DC है। देन ओके को क्लिक करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो पूरे रिकॉर्ड में से सिर्फ वही रिकॉर्ड आएगा जो आपने कंडीशन में दिया था। हमारा रिकॉर्ड कौन कौन सा रहा है, सिर्फ DC। तो फिल्टर क्या करता है, उन रिकॉर्ड को आपको देगा, किसके आधार पर, आपके क्राइटेरिया रेंज के आधार पर। और ये मल्टीपल हो सकता है, DC में भी हम उनका चाहते हैं जिनका ईयर 24 हो सकता है कि आपके DC में 2025 भी हो, लेकिन ईयर उसमें कैसा, किनका रिकॉर्ड चाहिए आपको, 2024 वाले। तो जो चाहिए वो आप इसको बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें कोर्स वाइज डेटा चाहिए था, तो हमने यहाँ पर कोर्स दे दिया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, वापस इसको हटाने के लिए क्लियर फिल्टर को हम क्लिक करेंगे। अब ये कंडीशन हमने यहीं पर लगाई, इसी कंडीशन को हम मैक्रो के अंतर्गत असाइन कर देंगे, क्योंकि यदि हमने इसको रिकॉर्ड करके बोल दिया होता तो जब हम चाहें तब क्लिक करें वो उतना डेटा हमें दे देगा, ठीक है। तो अभी हमने कोर्स के आधार पर दिया, इसी की बजाय हम यहाँ पर कंडीशन दे देते हैं इनरोलमेंट नंबर या मोबाइल नंबर, ठीक है। तो इस पूरे रिकॉर्ड में से वही रिकॉर्ड आएगा जिसका मोबाइल नंबर यहाँ पर जो आपने दिया है, ठीक है। तो इनरोलमेंट नंबर नहीं दे सकते क्योंकि हम जब एडमिशन ले रहे हैं तो इनरोलमेंट नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन मोबाइल नंबर चेंज नहीं हो रहा है। तो हमने दिया इक्वल, पहले तो फील्ड दे दो, मोबाइल वाली फील्ड, देन उसकी वैल्यू। अब वैल्यू कहाँ से दे, क्योंकि हम फील्ड तो हमारी यहाँ रहेगी, रिसिप्ट पे भी मोबाइल नंबर वाली फील्ड हमारी है, और जो नंबर है वो कहाँ से आए, क्योंकि हम जब किसी भी स्टूडेंट की फीस जमा करेंगे तो मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। तो हम चाहेंगे कि यहाँ जो भी नंबर डाला वो इस कंडीशन में फिल हो जाए यहाँ पर। तो यहाँ हम दे देंगे इक्वल और इस रिसिप्ट का एड्रेस, ये मोबाइल नंबर, ठीक है। एंटर करें तो ये वहाँ पर जो था यहाँ आ गया। यदि हमें सपोज करिए कि ये 8998 वाले की रिसिप्ट बनानी है तो हम यहाँ क्या नंबर डालेंगे, 8998 ये डालेंगे। जब ये यहाँ पर रिया आया है पूरा डेटाबेस तो यहाँ पर भी वही नंबर आएगा, ठीक। तो हम अब यहाँ से हमने ये एड्रेस पहले पास करके रख लिया, अब यहाँ से जब फीस इसकी जमा कर रहे हैं तो इसके बाद हमें जाना है फिल्टर पे और पूरा काम करना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं एक मैक्रो रिकॉर्ड। क्या करेंगे, डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मैक्रो हमारा कौन सा है, फीस डिपॉजिट। तो आप डिपॉजिट दे दिया, और फीस स्लिप जैसा आप देना चाहे वो आप दे सकते हैं। मैक्रो का नाम, मैक्रो रिकॉर्डिंग हो गई चालू। अब क्या करें, ध्यान देना है, क्या करें तो पहले तो डेटाबेस में जाए, तो मैक्रो डेटाबेस में जाएगा, है ना, सिस्टम डेटाबेस में जाएगा। यहाँ पर क्या करें तो बोले यहाँ पर डेटा में जाए, यहाँ मिलेगा फिल्टर में एडवांस फिल्टर, यहाँ पर लिस्ट रेंज आ गई, पर हमें इस लिस्ट रेंज को हटा देना है, और फिर से एक बार उसको सिलेक्ट करके बता दो ये रेंज है हमारी यहाँ तक। नीचे कहाँ तक है, तो कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन से क्या होगा, पूरा डेटा, यदि 2 रिकॉर्ड नए और भी आए हैं तो उसको जोड़ देगा, ठीक। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज हमारी क्या है, तो ये हमारे मोबाइल नंबर और उसकी वैल्यू, ठीक। देन ओके को क्लिक करें, क्या होगा, होगा ये कि ये उस रिकॉर्ड पर हमारा पूरे रिकॉर्ड में से सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर यूनिक है। यदि 2 भाई बहन है और दोनों ने एक ही नंबर दिया है तो पहले का हम डायरेक्ट नंबर डालेंगे और दूसरे में हम एक डिफाइन कर देंगे, जैसे ABC। तो एक का हो जाएगा विदाउट ए और एक का हो जाएगा ए, तो क्या हो जाएगा, यूनिक हो गया ना। ए के साथ में मोबाइल नंबर हमारे से नंबर क्या हो गया, 11, 10 डिजिट के बाद वो 11 हो गया। हमें तो क्या करना है, रिकॉर्ड को यूनिक बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर अब रिया का रिकॉर्ड आ गया है। क्या करते हैं, हम चलते हैं अब रिसिप्ट पर, फिल्टर लगाने के बाद रिसिप्ट पे गए, बोले क्या करें, बोले रिसिप्ट पे जो ये वैल्यू है इसको कॉपी करके लेके आए। कॉपी करेगा, वापस डेटाबेस में जाए, वापस डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस में जाने के बाद यहाँ पर
ईयर को सिलेक्ट कर लेना आप, ईयर पे चले, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल डाउन करे, तो कंट्रोल डाउन यहाँ से करेगा तो कहाँ जाएगा, डेटा यहीं मिला, बाकी का तो छिप गया है, तो ईयर से उसके रिकॉर्ड पे आ गया। इसके बाद यहाँ से चूंकि हमें पेस्ट यही नहीं करना है, यहाँ से लेफ्ट साइड भी चलना है, तो कंट्रोल के साथ में एरो लेफ्ट साइड में आपने, सॉरी ऐसे देखा जाए तो लेफ्ट इधर हो गया, राइट साइड है ना, एरो कर देना आप, तो सीधे सीधी बात है। तो कहाँ पहुँच गया, कोर्स फीस वाले मामले में। इसमें लेकिन डेटा फीड होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आपने डेट ऑफ बर्थ छोड़ दिया। डेटा यदि यहां से किसी भी एक कॉलम में नहीं होगा तो कर्सर वहीं जाकर रुक जाएगा। यानी हम इस प्रकार के डेटाबेस बनाते समय सभी फील्ड के ऊपर स्टार रख दें कि मैंडेटरी फील्ड है। यदि इन फील्ड में आपने डेटा कुछ नहीं है, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है, तो आप ना लिखें, लेकिन लिखना जरूरी है, ठीक है। यदि नहीं होगा तो क्या होगा, यहां पर फीस पेस्ट हो जाएगी, ये एरर दे देगा। यहां पहुंच गया लास्ट में, लास्ट में पहुंचने के बाद डेवलपर से हमें यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करना है, काई के लिए एड्रेस पास करने के लिए। एड्रेस पास कर दिया, इसके बाद फिर एक और आगे चले, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू थोड़ी पेस्ट करना है हमें एडमिशन वाले पैरामीटर में। तो एडमिशन पे गए, वहां पर कर्सर रखा, देन हम होम पे जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे और पेस्ट एज ए वैल्यू करेंगे। वैल्यू करने के बाद चूंकि अगली बार फिर फिल्टर चलेगा, फिल्टर का चलेगा, तो इस फिल्टर को हमें खत्म करना है। वैल्यू पेस्ट हो गई रिया के रिकॉर्ड में, इसके बाद डेटा में जाए, फिल्टर को क्लियर करे, क्लियर करने के बाद वापस अपनी पुनः स्थिति में आ जाए। पुनः स्थिति आने के बाद अब ये तो हमें फ्री इसका प्रिंट देना, कंट्रोल पी कर सकते हो आप, अभी प्रिंटर अटैच नहीं है, हमारा काम हमारा हो गया। हम इसको सेव भी कर दे कंट्रोल एस से, कब, मैक्रो में ही सेव कर दिया तो वो भी सेव करेगा। देन डेवलपर में जाकर के यूज रिलेटिव को बंद कर देना और स्टॉप कर देना। अब इसको एक बटन में हम असाइन कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे हम सेव, ठीक है, बोल्ड कर दें। राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो फी स्लिप, पहला एडिशन था, दूसरा हो गया हमारा फी स्लिप, ओके को क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम 3000 यहाँ पर जमा है, देखो एडमिशन के। अब यहाँ एग्जाम से ये गलत हुआ बस कि हमने सिलेक्ट कोई भी, क्योंकि पहली फील्ड वहाँ पर एडमिशन सिलेक्ट थी, दूसरी फील्ड अब हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर एग्जाम फीस, क्योंकि वो खाली था। होना ये चाहिए था कि एग्जाम सेकंड में आए, जब एग्जाम सेकंड सिलेक्ट किया हो, पर फिलहाल इसमें ऐसा नहीं होगा। एग्जाम फर्स्ट हमने सिलेक्ट की, फर्स्ट फीस हमने यहाँ पर सपोज करिए कि 4500 जमा कर दिया और सेव को क्लिक किया। ये आ गया सर, यहीं से जमा किया, तुरंत यहीं पे आ गया। तो अब हमें डेटाबेस में जाने की आवश्यकता नहीं है, अब हम किसी की भी फीस यहाँ पर जमा कर सकते हैं। जैसे डेटाबेस में गए और एक नंबर 741, बस ना, नंबर भी यूनिक होना चाहिए। आपने डेमो नंबर डाले, डेमो में एक स्टूडेंट का 74, इसका भी और इसका भी डाल दिया, तो फिर वो इसका जमा नहीं होगा, इसका नीचे वाला होगा, क्योंकि कंट्रोल डाउन चला तो लास्ट वाले रिकॉर्ड पे जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम डाल रहे हैं किसका, 741 है ना, राजू का, तो हम यहाँ पे डालेंगे 741, ये राजू आ गया। कितनी फीस इसकी, अभी कोई फीस नहीं है, तो यहाँ पर अभी एडमिशन फीस ही नहीं आई, तो हम एडमिशन सेलेक्ट करेंगे, देन सेव को क्लिक करेंगे। यहाँ पे बता भी देगा टोटल ड्यू कितना है, तो ड्यू निकालने के लिए ड्यू वाली फील्ड को लाओ, है ना, डेटाबेस में ये ड्यू, ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मूले को खींच दो, क्योंकि बाकी का मामला तो हमने पहले ही सेट कर रखा है। ये थोड़ा सा माउस में इशू है, ड्यू -500 बता रहा है, लॉक नहीं है क्या कुछ, हाँ होगा ना, क्योंकि सीपीसीटी की फीस 4000 है और फीस ले ली 4500 रुपये, तो -500 बताएगा ही, आप चाहो तो चेक कर लो, ये -500 वो सही बता रहा है, उसकी जगह सही है, क्योंकि हमने कोर्स से फीस कम सेट कर रखे हैं ना, इसलिए।
हमने ध्यान नहीं दिया कि सीपीसीटी की फीस है तो 4,000 से ज़्यादा लेना ही नहीं था। ठीक, इस प्रकार से फीस को आपको डिपॉजिट करना है। बढ़े आगे कि बस बहुत है? हाँ, बहुत है, ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।